बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में एक महान और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे जिनका नाम था दशरथ। उनकी अयोध्या नगरी इतनी सुंदर और समृद्ध थी कि दूर दूर से लोग उसकी प्रशंसा करते थे। अयोध्या में हर तरफ खुशहाली थी, लोग धर्म का पालन करते थे और राजा दशरथ अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन राजा दशरथ की जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, शक्ति और सम्मान, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और उनकी तीनों रानियां बहुत दुखी रहती थीं। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। तीनों रानियां बहुत धर्मपरायण और दयालु थीं। राजा दशरथ ने कई बार देवताओं से प्रार्थना की कि उन्हें संतान का सुख मिले। अंततः उन्होंने एक महान यज्ञ करने का निश्चय किया जिसे पुत्रेष्ठ यज्ञ कहा जाता है। इस यज्ञ को कराने के लिए महान ऋषि वशिष्ठ और ऋषि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया गया। पूरे राज्य में उत्सव जैसा वातावरण था और सभी लोग आशा कर रहे थे कि इस यज्ञ के बाद राजा को पुत्र प्राप्त होगा। जब यज्ञ पूरा हुआ तो अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर से भरा पात्र दिया। उन्होंने कहा कि इस खीर को अपनी रानियों में बांट दो, इससे तुम्हें दिव्य संतान प्राप्त होगी। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वह खीर अपनी रानियों में बांट दी। समय बीता और फिर वो दिन आया जब अयोध्या में 4 राजकुमारों का जन्म हुआ। रानी कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु के अवतार के रूप में राम का जन्म हुआ। रानी कैकई के यहाँ भरत का जन्म हुआ और रानी सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जब राम का जन्म हुआ तो पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव मनाया गया। लोग नाचने लगे, गाने लगे और हर तरफ खुशियां ही खुशियां छा गईं। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। राम बचपन से ही बहुत शांत, विनम्र और धर्मप्रिय थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और जो भी उन्हें देखता था उनका प्रशंसक बन जाता था। उनके छोटे भाई लक्ष्मण उनसे बहुत प्रेम करते थे और हमेशा उनके साथ रहते थे। समय के साथ चारों राजकुमार बड़े होने लगे। उन्हें शिक्षा देने के लिए महान गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें वेद, शास्त्र, राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा दी। राम पढ़ाई में बहुत तेज थे और साथ ही वे धनुष बाण चलाने में भी निपुण थे। वे हमेशा सत्य बोलते थे और दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। अयोध्या के लोग उन्हें बहुत प्रेम करते थे और उन्हें अपना आदर्श मानते थे। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा कि जंगल में कुछ राक्षस उनके यज्ञ को बार बार नष्ट कर देते हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि राम और लक्ष्मण उनके साथ चलें और उन राक्षसों से उनकी रक्षा करें। ये सुनकर राजा दशरथ पहले तो घबरा गए क्योंकि राम अभी बहुत छोटे थे, लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि राम कोई साधारण बालक नहीं है। तब राजा दशरथ ने भारी मन से राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ भेज दिया। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। वहां उन्होंने कई राक्षसों का सामना किया। राम ने अपने साहस और पराक्रम से ताड़का नाम की भयंकर राक्षसी का वध किया और फिर अन्य राक्षसों को भी पराजित किया। इससे ऋषि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राम को कई दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। कुछ समय बाद ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला नगरी ले गए, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर होने वाला था। राजा जनक ने एक शर्त रखी थी कि जो भी भगवान शिव के महान धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता से विवाह कर सकेगा। ये धनुष इतना भारी था कि बड़े बड़े राजा भी उसे हिला नहीं पाए थे। जब राम वहां पहुंचे तो उन्होंने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से उस धनुष को उठाया। जैसे ही उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, वह धनुष जोरदार आवाज के साथ टूट गया। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सीता का विवाह राम के साथ करने का निर्णय लिया। इसके बाद राम और सीता का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ। साथ ही लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह हुआ। अयोध्या लौटने के बाद सभी लोग बहुत खुश थे और राजा दशरथ ने यह तय किया कि अब राम को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। रानी कैकई को उनकी दासी मंथरा ने भड़काया और उन्हें याद दिलाया कि राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकई ने उन वरदानों में ये मांग लिया कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए। ये सुनकर राजा दशरथ टूट गए, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया। जब राम को ये बात पता चली तो उन्होंने बिना किसी शिकायत के वनवास स्वीकार कर लिया। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वन जाने के लिए तैयार हो गए। अयोध्या के लोग रोने लगे, लेकिन राम ने उन्हें समझाया कि पिता का वचन निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है।
इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर निकल पड़े और यहीं से शुरू होती है उनकी कठिन और रोमांचक यात्रा, जिसमें उन्हें कई ऋषियों से मिलना था, राक्षसों से युद्ध करना था और अंततः उस महान युद्ध तक पहुंचना था जिसमें उन्हें लंका के राजा रावण का सामना करना था। जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से वन की ओर निकल पड़े तो पूरा राज्य शोक में डूब गया। लोग अपने प्रिय राजकुमार को जाते हुए देखकर रोने लगे। रास्ते में कई लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन राम ने सभी को समझाया कि वे वापस लौट जाएं और अयोध्या की सेवा करें। राम का स्वभाव हमेशा से ऐसा ही था, वे अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखते थे। वन की यात्रा आसान नहीं थी। तीनों को घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ा, जहां बड़े बड़े पेड़, पहाड़ और नदियां थीं। रास्ते में वे कई ऋषियों के आश्रमों में गए। ऋषियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। कई ऋषि राक्षसों के अत्याचार से परेशान थे और उन्होंने राम से उनकी रक्षा करने की प्रार्थना की। राम ने वचन दिया कि वे धर्म की रक्षा करेंगे और किसी भी निर्दोष को कष्ट नहीं होने देंगे। कुछ समय बाद वे पंचवटी नाम के सुंदर वन में रहने लगे। वहां उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई और शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगे। लेकिन इसी वन में एक घटना घटी जिसने आगे चलकर पूरे संसार का इतिहास बदल दिया। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। उसने जब राम को देखा तो उनके सौंदर्य और तेज से मोहित हो गईं। वो राम के पास गईं और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे पहले से ही विवाहित हैं और उनकी पत्नी सीता उनके साथ हैं। उन्होंने मजाक में कहा कि यदि वो चाहे तो लक्ष्मण से बात कर सकती है। शूर्पणखा फिर लक्ष्मण के पास गईं, लेकिन लक्ष्मण ने भी उसे मना कर दिया। ये सुनकर शूर्पणखा बहुत क्रोधित हो गईं। उसने सोचा कि अगर सीता को रास्ते से हटा दिया जाए तो राम उससे विवाह कर लेंगे। क्रोध में उसने सीता पर हमला करने की कोशिश की। तब लक्ष्मण ने तुरंत अपनी तलवार से उसकी नाक और कान काट दिए। अपमानित होकर शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई रावण के पास लंका पहुंची। उसने रावण को राम और सीता के बारे में बताया और सीता की सुंदरता की बहुत प्रशंसा की। ये सुनकर रावण के मन में सीता को पाने की इच्छा जाग गई। वो बहुत घमंडी और शक्तिशाली राक्षस राजा था और उसने तय कर लिया कि वो सीता का हरण करेगा। रावण ने अपनी योजना बनाने के लिए अपने मामा मारीच की मदद ली। मारीच ने उसे समझाने की कोशिश की कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है और उनसे शत्रुता करना ठीक नहीं होगा, लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन मारीच ने स्वर्ण हिरण का रूप धारण किया और पंचवटी के पास घूमने लगा। वो हिरण इतना सुंदर और चमकदार था कि सीता उसे देखकर मोहित हो गईं। उन्होंने राम से कहा कि वे उस हिरण को पकड़ कर लाएं। राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे सीता की रक्षा करें और स्वयं उस हिरण के पीछे चले गए। मारीच राम को बहुत दूर तक ले गया। जब राम ने उसे घायल किया तो मरते समय उसने राम की आवाज में जोर से पुकारा, हाय लक्ष्मण, बचाओ। यह आवाज सुनकर सीता बहुत घबरा गईं और उन्होंने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण जानते थे कि राम को कोई खतरा नहीं हो सकता, लेकिन सीता के बार बार आग्रह करने पर वे राम की खोज में निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने कुटिया के सामने एक सुरक्षा रेखा खींच दी, जिसे आज लोग लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। उन्होंने सीता से कहा कि वे इस रेखा को पार न करें। जैसे ही लक्ष्मण वहां से गए, रावण साधु का वेश धारण करके वहां पहुंचा। उसने भिक्षा मांगी। सीता ने उसे भिक्षा देने के लिए बाहर कदम रखा और जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने अपना असली रूप दिखाया और उन्हें बलपूर्वक अपने रथ में बैठाकर लंका की ओर उड़ गया। सीता रोती रहीं और राम को पुकारती रहीं। रास्ते में एक वीर पक्षी जटायु ने ये सब देखा। जटायु राजा दशरथ के मित्र थे। उन्होंने रावण को रोकने की कोशिश की और उससे युद्ध किया। जटायु ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन रावण बहुत शक्तिशाली था। उसने जटायु को घायल कर दिया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। उधर राम और लक्ष्मण जब वापस लौटे तो उन्होंने कुटिया को खाली पाया। सीता कहीं नहीं थी। राम बहुत चिंतित हो गए और वे पूरे जंगल में सीता को खोजने लगे। तभी उन्हें घायल जटायु मिले। जटायु ने अपने अंतिम क्षणों में राम को बताया कि रावण सीता को लेकर लंका की ओर गया है। ये सुनकर राम का हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने जटायु को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार दिया और प्रण लिया कि वे सीता को वापस लाएंगे और रावण को उसके अहंकार की सजा देंगे। इसके बाद राम और लक्ष्मण सीता की खोज में आगे बढ़े।
उन्हें पता नहीं था कि आगे उनकी मुलाकात एक ऐसे महान भक्त से होने वाली है जो उनके जीवन का सबसे बड़ा सहयोगी बनेगा। वो थे हनुमान। जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में जंगल जंगल भटक रहे थे, तब उनका मन बहुत दुखी था। वे हर पेड़, हर नदी और हर पहाड़ से पूछते कि क्या किसी ने सीता को देखा है। कई दिनों तक वे इसी तरह भटकते रहे। रास्ते में उन्हें कई ऋषि मुनियों के आश्रम मिले और सभी ने राम को सांत्वना दी। एक दिन वे एक पर्वत के पास पहुंचे जिसे ऋषिमुख पर्वत कहा जाता था। उसी पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव अपने कुछ साथियों के साथ छिपकर रह रहा था। सुग्रीव अपने ही भाई बाली से डरकर वहां शरण लिए हुए था। जब सुग्रीव ने दूर से राम और लक्ष्मण को देखा तो वो घबरा गया। उसे लगा कि शायद बाली ने उन्हें मारने के लिए भेजा है। तभी सुग्रीव के सबसे बुद्धिमान और बलशाली मंत्री हनुमान आगे आए। उन्होंने कहा कि पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये दोनों वीर कौन हैं। तब हनुमान ब्राह्मण का वेश धारण करके राम और लक्ष्मण के पास गए। हनुमान ने बहुत विनम्रता से उनसे पूछा कि वे कौन हैं और जंगल में क्यों भटक रहे हैं। राम ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे रावण सीता को हर कर ले गया और वे उनकी खोज कर रहे हैं। राम की बात सुनकर हनुमान के मन में उनके प्रति गहरा सम्मान और भक्ति उत्पन्न हो गई। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हनुमान तुरंत राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले गए। वहां राम और सुग्रीव की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी समस्या बताई। सुग्रीव ने कहा कि उसका भाई बाली बहुत शक्तिशाली है और उसने उसे राज्य से निकाल दिया है। राम ने सुग्रीव से वचन दिया कि वे उसकी सहायता करेंगे और उसे उसका राज्य वापस दिलाएंगे। बदले में सुग्रीव ने वचन दिया कि वो अपने वानर सैनिकों की मदद से सीता को खोजेगा। कुछ दिनों बाद राम ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। जब सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध शुरू हुआ तो दोनों बहुत शक्तिशाली थे और देखने में लगभग एक जैसे लगते थे। पहले राम ने तीर नहीं चलाया क्योंकि वे पहचान नहीं पाए कि सुग्रीव कौन है। बाद में सुग्रीव ने एक माला पहन ली ताकि राम उसे पहचान सकें। फिर जब दोबारा युद्ध हुआ तो राम ने एक शक्तिशाली बाण चलाया जो सीधे बाली को लगा। बाली घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। मरते समय उसने राम से पूछा कि उन्होंने छिपकर क्यों हमला किया। राम ने समझाया कि बाली ने अपने भाई के साथ अन्याय किया था और धर्म की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। इसके बाद बाली का अंत हो गया और सुग्रीव वानरों का राजा बन गया। अब सुग्रीव अपना वचन निभाने का समय आ गया था। उसने चारों दिशाओं में वानरों की बड़ी बड़ी सेनाएं भेजी ताकि सीता की खोज की जा सके। दक्षिण दिशा में जाने वाली टोली में हनुमान, अंगद और कई वीर वानर शामिल थे। वे जंगलों, पहाड़ों और समुद्रों को पार करते हुए बहुत दूर तक चले गए, लेकिन उन्हें सीता का कोई पता नहीं चला। जब वे थककर एक पर्वत पर बैठे थे, तभी एक वृद्ध गिद्ध संपाति वहां आया। वो जटायु का भाई था। संपाति ने बताया कि उसने अपनी दूरदृष्टि से देखा है कि रावण सीता को समुद्र के पार स्थित लंका नगरी में ले गया है। ये सुनकर सभी वानर खुश भी हुए और चिंतित भी, क्योंकि लंका तक पहुंचने के लिए विशाल समुद्र पार करना था। तब सबकी नजर हनुमान पर गई। हनुमान को बचपन में कई दिव्य शक्तियां मिली थीं, लेकिन एक शाप के कारण वे अपनी शक्ति भूल गए थे। जब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई तो हनुमान का आत्मविश्वास जाग उठा। हनुमान ने अपने शरीर को विशाल बना लिया और भगवान राम का नाम लेकर समुद्र पार करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक विशाल छलांग लगाई और आकाश में उड़ते हुए समुद्र को पार करने लगे। उनकी ये छलांग इतनी महान थी कि देवता भी उसे देखकर चकित रह गए। रास्ते में कई बाधाएं आईं। समुद्र की राक्षसी सुरसा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान ने अपनी बुद्धि से उसे पार कर लिया। आगे एक और राक्षसी सिंहिका ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हनुमान ने उसे भी पराजित कर दिया। आखिरकार हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंचे। वहां उन्होंने एक छोटे वानर का रूप धारण किया और रात के अंधेरे में पूरी लंका नगरी को देखने लगे। लंका सोने की नगरी थी और हर तरफ भव्य महल और किले थे। अब हनुमान का सबसे बड़ा काम था सीता को ढूंढना। जब हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंचे, तब उन्होंने अपने आकार को छोटा कर लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। रात का समय था और पूरी लंका सोने की तरह चमक रही थी। हर तरफ ऊंचे ऊंचे महल, मजबूत किले और राक्षसों की सेना पहरा दे रही थी। हनुमान धीरे धीरे पूरे नगर में घूमते हुए सीता को खोजने लगे, लेकिन उन्हें कहीं भी सीता दिखाई नहीं दी। काफी देर तक खोजने के बाद हनुमान एक सुंदर बगीचे में पहुंचे जिसे अशोक वाटिका कहा जाता था। वहां उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक स्त्री बहुत दुखी होकर बैठी है। उसके चारों ओर कई राक्षसियां पहरा दे रही थीं। वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि सीता ही थी। सीता बहुत कमजोर और दुखी दिख रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी विश्वास था कि एक दिन राम उन्हें जरूर बचाने आएंगे।
हनुमान एक पेड़ पर बैठकर सब कुछ देखने लगे। थोड़ी देर बाद लंका का राजा रावण वहां आया। उसने सीता को फिर से धमकाया और कहा कि वे उससे विवाह कर लें, वरना वो उन्हें सजा देगा। लेकिन सीता ने साहस के साथ रावण की बात ठुकरा दी और कहा कि वे केवल राम की पत्नी हैं और हमेशा उन्हीं की रहेंगी। रावण क्रोधित होकर वहां से चला गया और राक्षसियों को आदेश दिया कि वे सीता पर नजर रखें। जब रात और गहरी हो गई तो हनुमान धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरे। उन्होंने पहले राम की अंगूठी सीता के सामने गिराई ताकि उन्हें विश्वास हो सके कि वे राम के दूत हैं। जब सीता ने अंगूठी देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। हनुमान ने उन्हें राम का संदेश सुनाया और कहा कि राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। सीता ने हनुमान को अपना चूड़ामणि दिया और कहा कि इसे राम को दे देना ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि मैं सुरक्षित हूँ। हनुमान ने सीता को ढांढस बंधाया और फिर वहां से जाने लगे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने सोचा कि क्यों ना रावण को अपनी शक्ति का थोड़ा एहसास करा दिया जाए। हनुमान ने अशोक वाटिका में पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया और राक्षस सैनिकों को पराजित करने लगे। जब ये खबर रावण तक पहुंची तो उसने अपने कई योद्धाओं को भेजा, लेकिन हनुमान ने सभी को हरा दिया। अंत में रावण के पुत्र मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे हनुमान कुछ समय के लिए बंध गए। राक्षसों ने हनुमान को पकड़कर रावण के दरबार में ले जाया गया। रावण ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं और क्यों आए हैं। हनुमान ने निर्भय होकर कहा कि वे राम के दूत हैं और सीता को वापस करने के लिए चेतावनी देने आए हैं। ये सुनकर रावण बहुत क्रोधित हो गया। रावण ने आदेश दिया कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाए। राक्षसों ने कपड़े बांधकर उनकी पूंछ में आग लगा दी, लेकिन हनुमान ने अपनी शक्ति से अपने बंधन तोड़ दिए और जलती हुई पूंछ के साथ पूरे लंका नगर में घूमते भांगते घूमने लगे। देखते ही देखते लंका के कई महल और इमारतें आग की लपटों में घिर गए। पूरी लंका में हाहाकार मच गया। इसके बाद हनुमान फिर से अशोक वाटिका गए और सीता को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि अब वे राम के पास लौट रहे हैं और जल्द ही राम अपनी सेना के साथ लंका आएंगे। इसके बाद हनुमान समुद्र पार करके वापस उस स्थान पर पहुंचे जहां राम, लक्ष्मण और सुग्रीव उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान ने सीता का चूड़ामणि राम को दिया और पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर राम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया। राम ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वे अपनी सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान करें और रावण को उसके अहंकार की सजा दें। वानरों की विशाल सेना तैयार हुई और सभी समुद्र के किनारे पहुंच गए, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी विशाल समुद्र। तभी राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की कि वे उन्हें रास्ता दें। कुछ समय बाद समुद्र शांत हुआ और वानर सेना ने पत्थरों से एक विशाल पुल बनाना शुरू किया। ये पुल बाद में राम सेतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ।